हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो आज की वीडियो होने वाली है यार बहुत ही कमाल की, क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है अपने सेटअप पे। और आज की इस वीडियो में लेके आए हैं यार Redmi Note 8 Pro, जो कि काफ़ी कमाल का फ़ोन है अपने टाइम का। मतलब 6-7 महीने पहले जो है फ़ोन लॉन्च हुआ था Redmi Note 8 Pro करके। तो यही वाला वो फ़ोन है गाइस, और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर लिया है। बेसिकली मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता और डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ क्या फीचर्स है इसके और मैंने क्यों लिया है इतने दिनों के बाद ये फ़ोन। गाइस ये जो फ़ोन है ये है Redmi Note 8 Pro। और गाइस मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार एक फ़ोन की, तो मैंने उनके लिए पर्सनली ये सजेशन दिया कि पापा आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि इसका जो फीचर्स है गाइस कुछ चीज़ मेरे को उसको काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी। वो मैं आपको वीडियो के मिडिल में या फिर लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बने रहिए। Redmi Note 8 Pro के जो सपोर्टर्स हैं या फिर जिनके पास भी ये फ़ोन है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, 50 लाइक का एम रखते हैं। तो वैसे अनबॉक्सिंग करते हैं फटाक से इस फ़ोन की, तो देखते हैं क्या क्या सामान है इसके अंदर, क्या खास है इस फ़ोन में ऐसा। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स ओपन करने के बाद में मेरे को जो है कवर मिला था वो पोलियो का मरीज वाला कवर है, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा वो। और उसके बाद में ये फ़ोन है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टाइप सी चार्जिंग केबल, और उसके नीचे लगा हुआ है 18 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि 45 मिनट में आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा। तो उसको अब आ जाए फ़ोन की तरफ, तो यहाँ पे फ़ोन में हमको देखने को मिलता है यार बूट हो गया गाइस, बटन दबाते ही बूट हो गया। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है गाइस 4500 mAh की खतरनाक बड़ी बैटरी, हीलियो G90T का प्रोसेसर, जो कि यार स्नैपड्रैगन की जो पोको X2 है उनको उनके बराबर है, realme 6 के बराबर है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है और यही एक मेन कारण था जिसकी वजह से मैंने इस फ़ोन को परचेस किया, क्योंकि कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मेरे को यहाँ पे मिल चुका था इस फ़ोन में। डिज़ाइन की बात करें तो गाइस काफ़ी ज़्यादा A1 का क्वालिटी की डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे देखने मिली। आप देख सकते हो डिज़ाइन बहुत कमाल की, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे गाइस ये फ़ोन गिर जाएगा तो टूटेगा भी नहीं। अब हालांकि वो बात नहीं है कि आप ज़बरदस्ती गिरा के देखोगे, गलत बात है। और यहाँ पे हमको क्वाड कैम सेटअप मिलता है, 4 कैमरे हैं। प्राइमरी कैमरा जो है वो है इसका 64 मेगापिक्सल का AI कैमरा। उसके बाद में 2-3 कैमरे हैं, वो है हमारे 2-2 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड, वाइड और माइक्रो कैमरा। तो तीनों कैमरे काफ़ी कमाल के हैं। प्राइमरी कैमरा जो है जो 64 मेगापिक्सल का है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। नीचे साइड हम देखें तो यहाँ पे हमको जो एप्पल के फ़ोनों में नहीं मिलते हैं जो फीचर्स, वो हमको गाइस 17,000 के फ़ोन में मिल रहे हैं। ये गाइस यहाँ पे हमको हेडफोन जैक मिल रहा है। उसके बाद में चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी वाला। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीकर ग्रिल से, जो कि आवाज़ वगैरह की सुनने के काम आती है। आगे की साइड की बात करें तो आगे की साइड है 20 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा, जो कि यार आपको पलक झपकते ही पूरी की परी बना देगा। उसके साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IR ब्लास्टर, जो कि यार काफ़ी कमाल की चीज़ लगी मेरे को। इससे आप रिमोट टीवी वगैरह हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, AC भी कंट्रोल कर सकते हो इससे। तो ये था कुछ इसके स्पेसिफिकेशन। अब इसकी डिस्प्ले की बात करें तो IPS डिस्प्ले है इसकी, वो भी काफ़ी ठीक है। तो वैसे बेसिकली बताऊँ तो IPS डिस्प्ले जिन फ़ोनों की होती है उनमें डार्क मोड कभी काम ज़्यादा करता है ऐसा है नहीं, बस आंखों को थोड़ा प्रोटेक्ट रखता है, बाकी बैटरी वगैरह सेव नहीं करता डार्क मोड IPS डिस्प्ले में। क्योंकि मेरे पास जो पोको F1 है इसमें भी IPS डिस्प्ले ही है गाइस। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी मेरे को इसकी गाइस, बहुत ही अच्छा कैमरा है यार। और ये हमारा बूट हो चुका है फ़ोन, यहाँ पे हम देखेंगे कि तो ऐसा देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार फ़ोन, मेरे को मतलब पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी और क्वालिटी भी काफ़ी सही लगी मेरे को। प्रीमियम लुक है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और 17,000 में क्या चाहिएगा इधर। कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, प्रोसेसर भी गेमिंग के लिए ही है पर्सनली। तो अगर आप कवर की बात करो तो ये रहा वो कवर, जो कि एकदम पोलियो का मरीज हो चुका है। तो कवर मेरे को इतना बेसिक पसंद नहीं आया इसका, और बस यही है इसके कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन। तो इसीलिए मैंने इस फ़ोन को परचेस किया था, क्योंकि यार देखो मेरे पापा को एक फ़ोन की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसका फ़ोन ख़राब हो चुका था पहले वाला J7 था। तो यहाँ पे पोको F1 में हमको देखने को मिलता है एक सेंसर है, पर्टिकुलर सेंसर है, जो कि हमारे फेस अनलॉक करता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैमरे से लॉक खुलता है। और आप देख सकते हो अभी आप देखना तो खुल चुका है। हल्का सा थोड़ा सा टाइम लगता है, पोको से ज़रा सा टाइम लगता है इसमें लॉक खुलने में, क्योंकि यार कैमरा जो है वो स्कैन करता है हमारे फेस को। अभी देखो नहीं खुल रहा, सेकंडों में गाइस खुल लेता है। बाकी ठीक है यार, अपने प्राइस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन है, और अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो गाइस। फ्यूचर में गाइस कुछ दिनों गाइस आने वाली कुछ वीडियो जो होंगी वो इसी फ़ोन के ऊपर होंगी, काफ़ी कमाल की ऐसे जादू करके वीडियो बनाने वाले अपन। तो बहुत सारी PUBG टेस्ट वगैरह, बेंचमार्क स्कोर, पोको F1 से टेस्ट वगैरह कराएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। फोटोज टेस्ट, वीडियोज टेस्ट, स्टेबलाइजेशन टेस्ट, अल्ट्रा वाइड एंगल टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा बस। और क्या बोलना हो गया था मेरा, मतलब क्या वो गाइस कुल मिला के ये 128 GB का फ़ोन है, काफ़ी सही लगा मेरे को यार। और 6-7 महीने बाद मैंने इसीलिए इसको परचेस किया, क्योंकि यार काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन है। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। बाय बाय।